बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था, ख़ुसूसन मईशत का बुरा हाल था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मईशत के हालात बेहतर हैं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज 1.5 लाख प्लस पर जा चुकी है, जबकि तमाम माशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है, जो कि ज़ाहिर करता है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत के लिए काम किया है। आम आवाम की इस हवाले से क्या राय है, आइए जानते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो जब भी आते हैं आपको पता है वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। ये बिजली सस्ती हुई है, ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान यानी आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जा रहा मामला। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम दुआ गो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे और कामयाबी अता फरमाए। शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीदें थी, जैसे उन्होंने पंजाब में तरक्याती वगैरह काम किया है, इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए भी ऐसे काम करेंगे और काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जिक्र दूसरे ममालिक में भी लिया जा रहा है। यही हम चाहते थे और हमारा प्राउड है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म और इंशाल्लाह हम शाना बशाना उनके साथ हैं। जो नौजवान है आप देख सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ के साथ है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो काम शाम है पाकिस्तान के अंदर किए हैं, जो कि हमारे सामने भी हैं, क्योंकि वो और बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ में गए हैं और हमारे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी एक इज़्ज़त मिली है। जो अरब कंट्री के साथ है उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हुए हैं और ये भी एजाज़ शहबाज शरीफ साहब को ही मिला है, जो हरम पाक की जो हमें सिक्योरिटी दी गई है, इसका भी बहुत क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। और वो जो गज़ा में जो उन्होंने वो जंग बंदी करवाई है, वो भी उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे जी, इसी तरह वो मुल्क के लिए बेहतरीन काम करते रहें। हम तो शहबाज शरीफ साहब से बेहद खुश हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा भी जो पिछले उनका टेन्योर पूरा होगा, उन सालों में जो हमारे लिए बेहतरीन इनिशिएटिव अच्छे से लाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਮਾਹੌਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ताकि अपने घर का माहौल सिस्टम वो चला सके। क्या कहेंगे इस जो रिलीफ मिला है? मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि जो कुछ ये प्रेजेंट टीम कर रही है, आई मीन टू से द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल, मुल्क बिल्कुल ही बॉटम लाइन रॉक बॉटम पे आ गया हुआ था। डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, सनती प्रोडक्शन ख़त्म हो गई हुई थी, ज़िम्मेदारों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और उस सब पे कि ये फ्लड के जो हालात मुल्क में आ गए, मैं समझता हूँ और पाकिस्तान बिल्कुल लोन अकेला हो गया हुआ था। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द प्रेजेंट टीम और ख़ुसूसी तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने और ऑफ कोर्स विद कोलैबोरेशन विद द पाकिस्तान आर्मी, मोहतरम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो कोशिशें की हैं, मुल्क सिर्फ ये नहीं कि लाइमलाइट में आ गया है। आप देखें कि सनती वो कर्ज़े जो थे उनके ऊपर किस तरह से परसेंटेज कम की गई है, इंटरेस्ट कम किया गया है। इसी तरह से ज़िम्मेदारों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है एंड और इंटरनेशनल लेवल पे आप लाइमलाइट में आ गए हैं। ट्रंप भी ये कहते हुए अब नहीं रुकता कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जो अल्लाह ताला इज़्ज़तें देने वाला है और जो इंडिया के मामले में जो इज़्ज़तें अल्लाह पाक ने अता की, जो इंडिया ने मोदी अपने इलेक्शन स्टंट के तौर पे जो उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। और मैं समझता हूँ कि ये नीयतों का फल है कि पाकिस्तान आज बामे अरूज पे पहुँचा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान यूथ के हैं और पाकिस्तान अवाम के हैं, लेबर के हैं, ज़िम्मेदार के हैं,
सनती के लोगों के हैं। अच्छा करना साहब, सनत और ज़राअत के हवाले से, ज़रई शोबे के हवाले से बात करें तो खसूसी रिलीफ भी दिया गया, 22.98 रुपये बिजली का यूनिट किया गया, एक प्राइस कम की गई है, इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी खुश आइंद बात है जी। ये हम सब अपने जब भी बात होती थी हम अपने साथ पड़ोसी मुल्क का रेफरेंस करते थे कि जी इंडिया में ये सहूलत है, इंडिया में ये सहूलत है। पाकिस्तानी अवाम तो बड़ी मेहनत कश अवाम है, इनको थोड़ी सी फैसिलिटी दी है। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह सनती मैदान में, ज़रई मैदान में किस कदर ये तरक्की और कामरानी अल्लाह पाक नसीब करेगा। ये बहुत खुश आइंद है कि ये लोगों ने महसूस किया है और रिलीफ लिया है कि ये जो कम हुई हैं, बिजली के बिल कम हुए हैं, ये और जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो आई एम श्योर पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट से बड़ा फ़ायदा 22% पे था और अब 11% पर आ गया, तो वो पैसा कम से कम कारोबार में आएगा। मैं समझता हूँ कि जी ये इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा और मुल्क में खुशहाली होगी। अभी जो हालात हैं हुकूमत के, वो जो उनकी कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जी ये स्टेबल टाइम है। अब लोगों को अपने अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए और लोग दे भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ुसूसन बीबी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं वो रिज़ल्ट्स सामने आने शुरू हो गए हैं एंड पीपल हैव एक साय ऑफ रिलीफ है सर, एक इत्मीनान का सांस है। लोग खुश हैं, अवाम खुश है, मुल्क तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमेशा से ही कोशिश होती है कि आम आदमी को रिलीफ मिले और इसी वजह से रोशन मईशत बिजली पैकेज एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इस पैकेज के तहत बिजली रियायती नरखों पर मिलेगी, किसानों को और सनतों को 22.98 की कीमत पर मिलेगी, तो ये रिलीफ दिया गया है। अब बिल्कुल जी, ये नवाज़ हुकूमत का, मैं इसे PMLN हुकूमत कहूँगा, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कह रहा मैं। नवाज़ हुकूमत की जब भी ये पाकिस्तान में हुकूमत आई है, उन्होंने हमेशा मईशत के बारे में ही उनकी प्रायोरिटी रही है, चाहे वो 1990 की हुकूमत हो, 1997 की हुकूमत हो, या ये 2013 की और अब ये 2024 वाली हुकूमत। तब से एक ही एजेंडा है, जब मुल्क में खुशहाली होगी तो यकीनन पाकिस्तान का हर फ़र्द खुशहाल होगा। अब ये दो शोबे नवाज़ हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये चुने हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है, ज़राअत। और आपको मालूम है कि 22% आपके GDP का ज़राअत है। जब उन्हें, अगर अक्रॉस द बॉर्डर हम पंजाब देखें तो वहाँ पे बिजली फ्री मिलती है। हमारा पाकिस्तान की मईशत इतनी नहीं है कि उन्हें फ्री दे सकें, लेकिन उन्हें रियायती नरखों पर उन्हें बिजली ज़रूर दे सकते हैं। और अगर 23 रुपये का अगर यूनिट होगा उनका, तो अगर उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते तो उनके करीब तरीन ज़रूर पहुँचेंगे। इससे न सिर्फ उनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कंपटीशन आ जाएगा, पाकिस्तान कंपटीशन में आ जाएगा पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी और आवाम को भी ज़राअत रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यकीनन सस्ती मिलेंगी। और इसी तरह जो इंडस्ट्री है उनको भी यही पैकेज दिया गया है। यकीनन इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट में इस वक्त वो ऐसी नहीं थी कुछ साल पहले कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क का मुकाबला कर सके, लेकिन इस पैकेज से उन्हें, मेरा ख्याल है कि वो कम्पिटिटर बन गए हैं। शहबाज साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसा प्राइम मिनिस्टर कि उनकी मेहनत को मैं ये कहूँगी कि अवाम ही नहीं, लोग ही नहीं, अल्लाह ताला ने भी कहते हैं ना कि उनका हाथ पकड़ लिया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकनॉमिक फ्रंट पे जितनी मेहनत हो रही है, उनकी टीम जितनी मेहनत कर रही है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके समरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। बिजली सस्ती हो रही है, वो इकनॉमिक एक अपना जो इंडस्ट्रियल पैकेज है वो देने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जितनी भी तारीफ़ की जाए, इस वक्त मुल्क जो कहते हैं ना एंकर हुआ था पहले, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ रहे हैं और इंशाल्लाह उनका उड़ान पाकिस्तान एक कामयाब प्रोग्राम है जो आप देखेंगे।
ज़मीन पर, और इंशाल्लाह ये मुल्क उनकी क़यादत में तरक्की कर रहा है, तरक्की करेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत तौफीक दे कि उनके हम हाथ मजबूत कर सकें और हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना शहबाज करे प्रवास। अल्लाह ताला के फजल करम से जब से शहबाज शरीफ साहब ने अपने कायद और अपने भाई मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का परचम शाम के दोबारा वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया है और कलमदान संभाला है, तो मरकज़ में भी और पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को साथ लेकर दिन रात खुशखबरियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से निकल कर आसानियों की तरफ जाता नज़र आता है। वो पंजाब जहाँ सालों एक ईंट नहीं लगी, वो जो आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, जो एक बंदा कहता था कि जनाब मैं सीख रहा हूँ, तो वो तब्दीली और इनकलाब वाले, एक ईंट पंजाब में नहीं लगी थी। और आज अल्लाह के फजल से पंजाब जिस तरह प्रोग्रेसिव जा रहा है, जिस तरह तरक्कियाँ हो रही हैं, जिस तरह एयर पंजाब बनने जा रही है, जिस तरह ग्रीन बसेज आ रही हैं, जिस तरह लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों को इलाज मुआवजा मिल रहा है, लोगों का जो क्राइम रेट है वो नीचे आपको ज़ीरो पे जाता नज़र आ रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। उस ज़ात के सदके जाऊँ, जनाब शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब और तमाम टीम ने मिलकर शहबाज साहब की अल्हम्दुलिल्लाह गेम चेंज करके रख दी है। और अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, और अल्लाह ताला के फजल से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ का झंडा थाम कर आगे जाएंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला सही मानों में प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना के दम देंगे। शान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी भी हैं, रहनुमा नून लीग में। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स, सिफारती तन्हाई से निकाला, आज हर जगह पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा जब हमारी 16 महीने की गवर्नमेंट आई थी तो मुल्क के क्या हालात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह बाहर कंट्रीज़ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का नाम बड़ा रोशन किया है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए जो किया है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे पाकिस्तान दुनिया भर में एक अपना एक अलग मुकाम बनाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर। शान मलिक साहब, पंजाब की भी अगर बात की जाए तो अपनी छत अपना घर, हिम्मत कार्ड, हमें यहाँ पर इनकलाबी इक़दामात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखें, पंजाब में जो काम हुए हैं ना, उसकी कोई तारीख नहीं मिलती। पहले कभी इस तरह के काम नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी अपनी छत अपना घर की बात की है। 1 लाख लोगों को अभी तक उसका फ़ायदा पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे मीनार पाकिस्तान पे या हम लाहौर में किसी एक जगह पे इनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पास अपने घरों की तस्वीरें होंगी और आपको नज़र आएगा, वो लोग बताएंगे। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उसी तरह शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसी तरह काम कर रही हैं। इसके अलावा इतने प्रोजेक्ट हैं, शायद मैं उसके नाम भी ना पूरे ले सकूँ और आपके पास इतना वक्त भी ना हो। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो पंजाब की आवाम कहेगी कि पंजाब के अवाम के लिए कुछ हुआ है। दी रानी भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम। दी रानी प्रोग्राम का जो सेकंड जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके जो पहले फेज़ में देखा था शादियां हुई जोड़ों को, बड़ा हमने अच्छा, यानी कि वो पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। तो सेकंड फेज़ भी उसका शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप सुथरा पंजाब देखें, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों को नौकरियाँ मिली हैं और वहाँ से कूड़ा उठाया गया। शायद लोग कहते थे कि हमारे इस मोहल्लों में कभी सफाई नहीं हुई। तो हमारे लिए, किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम और आवाम को रिलीफ देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली गज़ाली सलीम भट्ट। गज़ाली भट्ट साहब, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को जो मईशत की बेहतरी के हवाले से उन्होंने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शाबाश करे प्रवास। तो आज वो जिस प्रवास पे हैं, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाक फ़ौज जो है हमारी, फील्ड मार्शल साहब, हमारे आसिम मुनीर साहब, उनका भी बड़ा किरदार है। आज हमें मईशत में वो प्रॉब्लम नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, जब हम लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग उससे भी बाहर आ चुके हैं और अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसकी वजह से? मियाँ शहबाज साहब की पॉलिसियों की वजह से, जो उनकी और उनकी कबीना ने जो पॉलिसियाँ बनाई, जो उनका एक मैकेनिज़्म है, उसमें रहते हुए उन्होंने अब सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कतर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इवन ईरान तक हमारे साथ उस मोहब्बत के रिश्ते में आ गया है जिसके बारे में पाकिस्तानी कभी सोचते नहीं थे और पाकिस्तानी क़यादत भी नहीं सोचती थी। किसका काम है? जो पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी पे अमल करते हैं।
وہ ہیں میاں محمد شہباز شریف. بات کرنے کے لیے تو بہت ڈھیر ساری ہیں. میاں شہباز صاحب نے جس طرح پاکستان میں سے یہ غربت ختم کر رہے ہیں ہم لوگ, پاکستان میں ہم لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم لوگ جو جنگ جیتے ہیں انڈیا سے, وہ پاک فوج کی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو ٹرمپ بھی اب اکنالج کرتا ہے, اور ہر جگہ پہ جا کے ہر ملک کے دورے کے اوپر وہ اکنالج کرتا ہے. میاں شہباز صاحب وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے, اور فخر سے بلند ہونے کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی اس میں بہت خوش ہے. مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, ابھی مجھے پتہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ 1-2 سال کی بات ہے, اور پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا میں ایک بہترین چمکتا ہوا ستارہ بن کے نظر آئے گا. بٹ صاحب انٹرسٹ ریٹ بھی 22% سے 11% پر آ گیا. ہم نے دیکھا کہ اب اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کی جائے تو 1.5 لاکھ 100 انڈیکس بھی کراس کر گئی. تو معاشی شالیت تو بہتری کی. دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ نے بات کی ہے نا انڈیکس کی, اس میں یہ ہے کہ وہاں اس میں بڑے شارپ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. تو اسٹاک ایکسچینج کی اب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ 42,000 سے اب یہ چلی گئی ہے تقریباً 150 پہ, یعنی 1,50,000 اس کا, اس سے بھی زیادہ اس کا اب وہ پوائنٹس چلے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا, یہ اس کی وہ بنیادی وجہ ہے. ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ مضبوط ہے. ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کی دفاع مضبوط ہے. ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ جو آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں. جب ٹرسٹ کی اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے تو مہربانی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی. اور جو آپ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, لوگ تو اس میں تھے کہ یہ جو 22% تھا انٹرسٹ, اس کو 11% پہ نہیں, اس کو سنگل ڈیجٹ پہ آنا تھا. لیکن کیوں کچھ IMF کی کچھ پرابلمس کی وجہ سے یا ورلڈ بینک کی طرح جو سیلاب آ گیا اس کی وجہ سے, ادروائز تو یہ 7-8 ڈیجٹس پہ لے کے آئیں گے شہباز صاحب. اور آپ دیکھیں گے پھر اس کے بعد پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی انڈسٹری بھی چلتی ہے. اللہ کی مہربانی سے جو انسینٹیو ابھی بھی دیا گیا ہے, جو انہوں نے کسان کو دیا ہے, روشن بجلی پیکج جو دیا گیا ہے, جو کسان کے لیے بہت سود مند ہے اور جو انڈسٹری چلاتے ہیں ان کے لیے بہت سود مند ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان دوبارہ بہترین پوزیشن میں آئے گا, اور نواز شریف کے اس ویژن کے اوپر, قائد اعظم صاحب کے اس ویژن کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا, اور اب نام روشن کرنے کے بالکل قریب ہیں ہم لوگ اللہ کی مہربانی سے. یہ جو فتنے بار بار کہیں نہ کہیں سے, کبھی خوارج کا فتنہ آ جاتا ہے, کبھی یہ TLP کا فتنہ آ جاتا ہے, ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, ہماری عوام کو بھی پرہیز کرنا چاہیے. لیکن خوارج جو ہے ان کا جو اب حشر کیا جا رہا ہے اللہ کی مہربانی سے, پاکستان فوج کا بڑا کردار, پاک فوج کا ہی کردار ہے بھائی. یہ ہمارے وہ جو بیٹے ہیں ہمارے جو شہید ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ پاکستان کے لیے شہید ہوتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ جا کے تو شہید ہو جا. یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ ان کے ماں باپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. الفاظ ہی نہیں ہے. میرا بیٹا اگر شہید ہو جائے تو میں اس کے بارے میں جو میری فیلنگز ہوں گی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں پاک فوج جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے, کرنل صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, پاک فوج زندہ باد, عاصم منیر صاحب زندہ باد, میاں شہباز صاحب زندہ باد. آپ نے گفتگو سنی آج کے پروگرام میں, مختلف لوگوں کی ہم نے رائے آپ کو سنوائی, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی. سبھی کی بات جو ہے وہ بالکل درست بھی ہے کہ جو ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی, اس کے نتائج آ رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر معاشی اشاریے دیکھیں, وہ اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو تو وہ 1.5 لاکھ 100 انڈیکس کراس کر چکی ہے. 22% سے 11% پر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نتائج ڈلیور کیا جا رہا ہے, اور یہ ڈلیور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.